बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ जिंगर बर्गर की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम चिकन के ज़बरदस्त से क्रम्स तैयार कर सकते हैं और किस तरह से इसको क्रिस्पी और जूसी बनाया जा सकता है। ये सारी बातें मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही टेस्टी जिंगर बर्गर की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। जिंगर बर्गर बनाने के लिए 3 पीस हमने थाई के लिए हैं। ये लेग पीस के ऊपर वाला हिस्सा होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें फैट भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है और इससे क्रम्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। इन पीसीस को हमने पानी की मदद से अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है। अब चिकन के इन पीसीस को हम मैरिनेट करते हैं। 1 टेबल स्पून इनमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। हाफ टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करना है और साथ ही हाफ टेबल स्पून पपीता पाउडर ऐड करना है। पपीता पाउडर चिकन को गलाने के लिए यूज किया जाता है। इसकी जगह पर आप चिकन को गलाने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून व्हाइट सिरका ऐड करना है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करनी है और हाथों की मदद से इन सारे मसालों को हमने चिकन में मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले अच्छे तरीके के साथ चिकन में मिक्स हो चुके हैं और अब हमने इनको ढक्कन की मदद से कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। 2 घंटे गुजर चुके हैं और चिकन मैरिनेट होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके क्रम्स बनाते हैं। क्रम्स बनाने के लिए 2 प्याली हमने मैदा लिया है और इसको छलनी की मदद से अच्छी तरह से छान लिया है और साथ ही हमने एक बोल में पानी लेना है। रूम टेम्परेचर का पानी लेना है, ना ही ये ज़्यादा ठंडा है और ना ही ये ज़्यादा गर्म है। अब हमने चिकन का एक पीस लेकर इस तरीके के साथ इसको मैदे में ऐड करना है और मैदे को इस तरह से इसके ऊपर डस्ट करना है और फिर हाथों की मदद से चिकन को इस तरीके के साथ दबा दबा कर मसलना है ताकि मैदा पूरी तरह से चिकन में ऐड हो जाए। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके के साथ मैदा चिकन के साथ लग चुका है और अब अपने लेफ्ट हैंड की मदद से चिकन के इस पीस को पानी में डिप करना है। 4 से 5 सेकंड तक डिप करने के बाद चिकन के इस पीस को हमने दोबारा मैदे में ऐड कर देना है और फिर दोबारा अपने राइट हैंड की मदद से मैदे को इसके ऊपर इस तरीके के साथ डस्ट करना है और हाथों की मदद से इसको साथ साथ मसलते जाना है। मसलने से चिकन के ऊपर जबरदस्त से क्रम्स बनना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन पीस के ऊपर कितने जबरदस्त से क्रम्स बन चुके हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बाकी के दोनों पीसेस को भी रेडी कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। चिकन पीसेस को फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो इसमें हमने चिकन का पीस ऐड कर देना है और 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसको एक साइड से फ्राई करना है। आप भी मेरी आज की जिंगर बर्गर की इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर के जिंगर बर्गर के मुकाबले में ये कितना टेस्टी बना है। चूल्हे की फ्लेम इस दौरान आपने स्लो रखनी है। अगर आप चूल्हे की फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये बाहर से जल जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। 5 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन की साइड को इस तरीके के साथ हमने चम्मच की मदद से चेंज कर देना है। दूसरी तरफ से भी 4 से 5 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन का ये पीस दोनों तरफ से फ्राई होकर रेडी हो चुका है। एक चम्मच की मदद से इसको इस तरीके के साथ हमने बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बाकी के दोनों पीसेस को फ्राई कर लेना है। अब हम अपना जिंगर बर्गर तैयार करते हैं। जिंगर बर्गर बनाने के लिए एक पैन को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है और फिर इसमें हमने बर्गर बन को दोनों तरफ से इस तरीके के साथ गर्म कर लेना है और फिर इस तरीके के साथ इसकी साइड चेंज कर लेनी है और फिर इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बर्गर बन के नीचे वाले हिस्से को भी एक तरफ से गर्म करना है और फिर इसकी साइड को इस तरीके के साथ हमने चेंज कर देना है। सबसे पहले एक प्लेट में हमने बर्गर बन ऐड करना है
और फिर एक चम्मच की हेल्प से मायोनीज को इसके ऊपर फैलाकर इस तरीके के साथ लगा लेना है। मायोनीज पूरी तरह से पैन के ऊपर लग चुकी है और फिर एक चम्मच की मदद से टोमेटो केचप को इस तरीके के साथ मायोनीज के ऊपर लगा लेना है। केचप लगाने के बाद हमने सलाद के पत्तों को इस तरीके के साथ बन के ऊपर ऐड कर देना है और फिर चिकन पीस को इस तरह से हमने सलाद के पत्तों के ऊपर ऐड कर देना है और बर्गर बन के ऊपर वाले हिस्से पर इस तरीके के साथ हमने चम्मच की मदद से मायोनीज लगानी है और साथ ही हमने चम्मच की मदद से केचप लगाना है। केचप के ऊपर कटिंग में कटी हुई बंद गोभी लगानी है और फिर इसको इस तरीके के साथ चिकन के ऊपर ऐड कर देना है। लीजिए, हमारा टेस्टी सा जिंगर बर्गर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की जिंगर बर्गर की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।